पिक्चर चालू करो बे। मुझे तो नान खटाई ही खानी है, मैं नान खटाई ही खाऊंगा, कुछ नहीं देखना, मुझे तो गर्मा गर्म नान खटाई ही खानी है। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। हाँ। जितने भारतवासी पाकिस्तान पे अटैक को ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इस वॉर के लिए, वो ये समझे ये आज़ादी भी ना जो आप अपने व्यूज़ दे पा रहे हैं, ये इसी देश में रह के आप कर सकते हैं। ये सेक्युलैरिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, लिबरलिज्म, ये इसीलिए है क्योंकि आर्मी दिन रात वहां जान दे रही है आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी फ्रीडम बचा के रखने के लिए। आपको शायद पाकिस्तानी भेज देना चाहिए, तब आपको भारत में रहने की वैल्यू पता चलेगी। सो स्टैंड अप विद द आर्मी। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं, और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। रात से मुझे लोगों को क्या मैसेज आ रहे हैं कि मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई, मैं तो अभी किसी को टच तक नहीं किया, जंग छेड़ने वाली। तो फक, इनको मसला नहीं है जंग छेड़ने से, इनको ये मसला है कि इनकी उम्र जो है वो बहुत छोटी है अभी, और अभी इनकी शादी नहीं हुई है। क्या आवाम है ये। भारत ने चलाया ऑपरेशन सिंदूर, एज यूजुअली पाकिस्तान ने चलाया ऑपरेशन सुहागरात। मतलब सुहागरात किसकी हुई? पाकिस्तान की हुई ना, क्योंकि रात में भारत ने आके पेल दिया। इंडिया वालों एक काम करो, सबसे पहले तो हमारे ये किस किस्म के पॉलिटिशियंस हैं, इनके घरों में ड्रोन्स मारो, पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी। खाजा साहब भी CNN में जाके इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर होके कह रहे हैं हमारी सोशल मीडिया पे देख लें आप, हमारे छोड़े उनके सोशल मीडिया पे देख लें, हमने उनके जहाज गिरा दिए हैं। पूरी दुनिया, राफेल की कंपनी, जो कंपनी है जिसके राफेल तैयारे हैं, वो कह रहे हैं, इंडिया कह रहा है। आप डिफेंस मिनिस्टर, आप इंटरनेशनल जाके जलील हो रहे हैं जी सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया, विकीपीडिया, इंटरनेट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपको लगता है कि आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया होगा तो फिर तो पीका एक्ट सबसे पहले आप पे लगना चाहिए। और दूसरा, क्या कसम से कल तक हम इतना जश्न मना रहे थे, हमने उनके तैयारे गिरा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, और ड्रोन घर में घुस के आके उन्होंने मार दिया। इधर से हमारी आवाजें ही नहीं निकल रही। भाई हमारी फौज तो लड़ ही रही है, वो तो ड्रोन उनके फेंक ही रही है। पॉलिटिकल लीडरशिप ने फैसला लेना होता है। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं हमने उनके गिरा तो दिए जहाज, अब हम उससे क्या बदला लें, हमने तो ले लिया ना, हमने जो कर दिया, अब जब वो करेगा तो फिर देखी जाएगी। कर दिया उन्होंने, आ गए आपके वो लाहौर तक। कहा जा रहा था जी लाहौर तक नहीं आएंगे, पिंडी, लाहौर, कराची, हर जगह उन्होंने अटैक कर छोड़ा है, चाहे ड्रोन से ही किया। भाई हु द हेल आर दे? वो कैसे ड्रोन से भी अटैक कर सकते हैं? वो नहीं अटैक कर सकते क्योंकि हम एक आजाद मुल्क हैं। अगर हम आजाद नहीं है तो फिर तो हम फलस्तीन हुए। यही कर रहे हैं, लानत है भाई। हम आजादी, हमारी आजादी पे भी लानत है कि हम तो फिर आजाद ना हुए, कि हमने फिर हर किसी को कहना अच्छा जी आए जी हमारे सर पे जूतियां मारे और चलते जाएं। हमारी लीडरशिप को गैरत ही नहीं आ रही। और जिसको आपने अडियाला में बैठा, अब तो मैं कहती हूँ उसको वाकई बाहर निकाल दें, उसको बाहर निकालें ताकि वो बाहर आके पूरी दुनिया को बताए कि CNN पे कैसे इंटरव्यू देना है। और अगर कोई आपको टफ क्वेश्चन आता है, मैं हैरान हूँ ख्वाजा साहब और राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, यार ये किस किस्म के मंजे हुए सियासतदान है, ये नहीं कर सकते। हद है। वैसे अजीब बात है, कसम से हमारी लीडरशिप क्या कर रही है। एक बार दबंग तरीके से, और कुछ नहीं, हमें आवाम को खुश करने के लिए जरा चीखें चलाएं, जरा मारे गीदर बबकियां ही मार दे, हम तो खुश हों कि उनके मीडिया में भी चले कि हाँ जी वहां के प्रधानमंत्री ने ये कह दिया। तो फिर चला गोली, तेरे हाथ में मौत का सामान है तो मेरे सीने पे खुदा का नाम है।
ये चादर मुझे बचाती है या कफन बन के मुझे कब्र तक पहुंचा देती है? चला गोली। आपका पीएसएफ एक ड्रोन से उनके इफेक्ट होकर रह गया। ये अब स्टेडियम की बत्तियां भी बंद हो गई हैं और सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि बंद जब तक आईपीएल भी जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। जब तक आईपीएल भारत की सरजमीन से निकलता नहीं है, कम से कम मुझे सुकून नहीं आएगा। पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट, पीएसएल शुड नॉट हैव लेफ्ट पाकिस्तान के साथ। आपके सुकून के लिए तो हम जंग नहीं लड़ सकते। सब ब्लैकआउट है और ये एक्टिवा की लाइट ही नहीं बंद हो रही, बस और दो ये फीचर, नहीं मरूंगा लग रहा। गाइस मैं थोड़ी देर सोने चली गई, मैं वापस आई हूँ। आप सब लोग क्या लड़ रहे हो आपस में? ये कौन सी जंग हो रही है? क्या बात कर रहे हो? अभी मुझे इंडिया आना था अभी मुझे सबसे मिलने आना था। ये आप लोग क्या कर रहे हो? ऐसे नहीं करते हैं। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया। और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहां से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती है। मेरी नानी, शी इज एन 80+ year old woman who's got breathing problems, who's got heart issues and she cannot even walk properly। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? कि आप ताकतवर हैं, कि आप स्ट्रांग हैं? हमें सिर्फ पीओके की जमीन चाहिए, वहाँ के लोग नहीं, क्योंकि हमने लोग तो बंगाल में भी बसाए थे, पाकिस्तान तोड़ के बांग्लादेश भी बसाए थे। इनका तो चरित्र ही है। आज इनकी तुम गलती से बचा लोगे, कल तुम्हारी माँ बहन बेटियों की ये काट डालेंगे। इनका तो इतिहास है। ये देखें, ये ट्रेनिंग बता रहे हैं आपको। ये कच्चे फौजी थे, ठीक है, 71 की जंग में, और ये मजदूर हैं। बाबा वली इनका नाम है, जिला उकाड़ा है। मजदूरों वाले अड्डे पे ये मौजूद थे। तो 71 की जंग इन्होंने लड़ी है और ये आपको बता रहे हैं, ट्रेनिंग बता रहे हैं। इनको मुकम्मल जो है वो ट्रेनिंग दी गई थी। बाबा जी बहुत है ट्रेनिंग, इतनी बहुत है, बस समझ आ गई है। ट्रेनिंग आपको मिली थी, कच्चे फौजी थे आप। मोदी जी ने वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी पापा, वॉर रुकवा दी। एक फोन कॉल से दूसरे देशों की वॉर रुकवाने वाले पापा। तो 100 किलोमीटर की बताई जाती है ये मिसाइल, हम आपको दिखा भी रहे हैं। इसकी रेंज कई गुना ज्यादा बताई गई है, 200 किलोमीटर तक की बताई गई है। लेकिन PL-15 मिसाइल की खेप भेजना या फिर इस तरह से भेजना एक बड़ा कदम है चीन का। चीन ने पाकिस्तान की ताकत बढ़ाने की कोशिश की है। लॉन्ग रेंज, वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल की कैटेगरी में इसे गिना जाता है और 100 से ज्यादा भेजी गई हैं PL-15 मिसाइलें। का स्पेशली जो रवैया है वो बहुत इररिस्पॉन्सिबल है। यानी इंटरनेशनल मीडिया में अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो ना जाओ। इफ यू कैन नॉट डिफेंड योर ओन कंट्री, डोंट गो देयर, डोंट मॉक योरसेल्फ, डोंट मॉक योर गवर्नमेंट, डोंट मॉक योर स्टेट। अगर आप बयानियां वहां पे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, आपसे वहां पे सवाल करते हैं और आप आगे से कहते हैं कि जी पाकिस्तान दहशतगर्द पालता है, हमारे गले काटे जा रहे हैं, हम मदरसों के अंदर शहीद हो रहे हैं, हमारे ऊपर मसाजिद के ऊपर हमला हुआ है, रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमला हुआ है, पुलगाम वाकया पाकिस्तान ने किया ही नहीं। अभी हमारा जो है वो जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ है। आप इंटरनेशनल मीडिया पे आपको जाने का शौक है। मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास इससे ज्यादा पढ़े लिखे बेहतर जो है वो गवर्नमेंट का बयानिया करने के लिए, बात करने के लिए लोग होंगे, उनको भेजें। ये इस तरह की शोहदा की बेहुरमती ना करवाए कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर और उनके मीडिया के अंदर वो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान चलाएं। आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे। आप जो है जो मोदी का जो आपका जो हमसाया मुल्क है जो आपके खिलाफ दहशतगर्दी करता है, आप उसके बयाने को तकवीत दे रहे, आप पाकिस्तान की खिदमत नहीं करे। तो मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से, चीफ विप साहब से, इनसे ये दरख्वास्त है कि प्लीज नहीं सर। You didn't post a single word when Indians were dying, but suddenly you're crying about Pakistani children. Indian civilians were murdered, families were shattered, but I didn't see you put a story on that. Right at the moment India strikes back, your feed is all about peace talk,
humanity, how you don't like wars. Where were you when they initiated this entire thing exactly? Let's be clear. They initiated, India responded. They hit tourists, India hit terrorists. There's a difference. And if that's too hard for you to support, then maybe, just maybe, you were never truly there with us. The hypocrisy is so obvious. Just think before you post something.